हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह आपकी जो दिन है आपका मतलब कि अच्छे तरह से कट रहा होगा। अब आपका न्यू सेशन शुरू भी होने वाला है। जो भी जहां जहां स्कूल में पढ़ते हैं, आई होप आप लोगों का रिजल्ट आ चुका होगा। 11th क्लास 10th का तो अभी आया नहीं है, पर 9th की जो है 10th में, 11th के हैं जो 12th में, कम से कम उनका न्यू सेशन की शुरुआत भी होने वाली है। तो आपने अगर वीडियो नहीं देखा है क्लास 11th का, तो पार्ट ये 7 है। आप पार्ट 1 से लेके 6 तक ये सारे ही प्लेलिस्ट में जाके चेक करके और लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, ठीक है, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन ऑल्सो। शुरुआत करते हैं जो पार्ट 6 में, जहां तक हमने आपको लाइन छोड़ा था वहां से कंटिन्यू करते हैं। सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज, since it is necessary impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some mean to be make this possible। ऑब्वियसली बात है कि जितने भी आप इम्पॉसिबल है किसी भी अलग अलग ग्रुप्स के एनिमल्स को एक साथ पढ़ना। अभी इससे पहले वाले में हम बता चुके थे आपको कि कैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम रखा जाता है साइंटिफिकली। आईसीबीएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नेम, या आईसीजेडएन, जूलॉजिकल नेम। तो ये साइंटिस्टों ने एक ग्रुप बनाकर असाइन किया कि इस तरीके से नाम रखना है कि कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी एनिमल्स का या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम किसी और ऑर्गेनिज्म से वो नाम क्या करे, टैली ना करे। तो ये सब चीज को ध्यान रखते हुए इसको असाइन किया गया। तो सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑब्वियसली बात है कि सारे ऑर्गेनिज्म को पढ़ना एक समय में इम्पॉसिबल है। इट इज नेसेसरी टू बी डिवाइस सम मीन टू बी मेक दिस पॉसिबल। इसको किसी ना किसी तरीके से क्या क्लासिफिकेशन करके, आइडेंटिफिकेशन करके, सिस्टमेटिक ढंग से बांटते हुए या टेक्सोनॉमी द्वारा अलग अलग करके इसको पढ़ना पॉसिबल हो सकता है। कैसे, आगे हम लोग देखते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ऑब्वियसली बात है कि किसी एक घर में सारी ही चीज रखे रहे और किचन का सामान भी रखा हुआ है, खाने का सामान भी रखा हुआ है, उसमें आपको क्या कहते हैं, कपड़ा भी रखा हुआ है, सब मतलब सामान एक जगह पर रखे हुए हैं, पर वो क्लासिफिकेशन आपने नहीं किया है। तो क्या इम्पॉसिबल नहीं है किसी एक चीज को ढूंढना उसमें? जब तक उसको आप कैटेगराइज नहीं कीजिएगा कि जो सामान, जो चीज जहां रखने की जगह होती है वहां पे उसको कैटेगराइज करेंगे या क्लासिफाई करेंगे कि हाँ भाई ये खाने का सामान है, तो इसको किचन में रखेंगे। इसी प्रकार से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को हम एक साथ में नहीं पढ़ सकते हैं जब तक उसको क्लासिफाई नहीं किया जाए, उसको समझा ना जाए कि ये प्लांट्स ये है, एनिमल्स ये है, ठीक है। तो उसको, उस प्रोसेस को जब इजिली पॉसिबल बनाने के लिए एक ही चीज को कहते हैं जिसको क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन एक ऐसा टर्म है कि जब किसी भी जिस मतलब सब्सटेंस को हम इम्पॉसिबली किसी और ऑर्गेनिज्म को नहीं समझ सकते हैं, उसको इजी वे में करने के लिए उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। नोट डाउन जरूर कीजिएगा या हाईलाइट से किताब पे जरूर टिक लगा लीजिएगा कि डिफाइन क्लासिफिकेशन, ठीक है। It is nearly to be impossible to study all the living organisms. It is necessary to be devised some mean to be make it possible is called a classification. I hope आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्लासिफिकेशन, the classification is the process by which anything is grouped into the convenient category based on the some easily observable characters। ये भी नोट डाउन कीजिएगा, या वो लिखिए या ये लिखिए, दोनों ही आपका डिफिनेशन सही है, ठीक है। क्लासिफिकेशन का, क्लासिफिकेशन क्या कह रहा है ये? क्लासिफिकेशन क्या कह रहा है आपका? कि वो ऐसा चीज, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी भी, विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू द कन्वीनियंट, किसी चीज को ग्रुप कर रहे हैं उसके कन्वीनियंट के अनुसार। प्लांट्स है तो प्लांट्स में भी क्लासिफाई करेंगे कि कौन प्लांट्स कैसे हैं, ठीक है। जैसे ऑब्जर्वेबल है, मानिए कि हम आंख बंद कर रहे हैं, आपने बोला डॉग, तो डॉग का सारा कैरेक्टर और सारा उसका अपीयरेंस दिखाई दे रहा है कि कैसे हम पहचान सकते हैं कि डॉग और बिल्ली में, ठीक है, तो वो भी क्लासिफाई कर सकते हैं। इस चीज को जब आप ऑब्जर्व करके पहचानते हैं कि नहीं वो बिल्ली है, वो नहीं वो कुत्ता है, नहीं वो भैंस है, नहीं वो आदमी है, इसको क्लासिफिकेशन से ही हम समझ सकते हैं। क्या? ऑब्जर्व करके, समझ गए?
आई होप इसमें कोई भी लाइन आपका नहीं है कि जो ज्यादा समझाना पड़े। ऑब्वियसली ये सिंपल लाइन में दिया हुआ है, द क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड, कि कोई भी चीज को ग्रुप करने, किसी को भी ग्रुप में रखेंगे, किसके अनुसार, कन्वीनियंट कैटेगरी में। ठीक है, कि प्लांट्स में कौन कौन कैटेगरी आएगा, डाइकोटिलीडन में कौन आएगा, मैमल्स में होता है उसमें कौन आएगा, ये सबको जब हम देखते हैं उसके अनुसार कैटेगराइज जब कर देंगे, कैटेगराइज सबको कर देंगे प्लांट्स और एनिमल्स को, तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसके कैरेक्टर के अनुसार उसको कहेंगे हम लोग क्या, क्लासिफिकेशन, डिफाइन क्लासिफिकेशन। ऑब्जर्वर कैरेक्टर का मतलब होता है कि किसी को मात्र देखने से, उसके कैरेक्टर को देखने से पहचान हो जाए कि बस दिस इज डॉग या दिस इज कैट। ठीक है, या ये वो प्लांट्स है। ठीक है, ये ये कहता है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वी इजिली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज द प्लांट एंड एनिमल और डॉग कैट एंड इंसेक्ट, सिर्फ हमारे ऑब्जर्वर कैरेक्टर से। अब क्या हम कभी किसी प्लांट्स को देखते हैं, तो प्लांट्स को देखते हैं तो बोलते हैं कि नहीं वो पौधा नहीं है, वो कुत्ता है? नहीं। तुलसी का पौधा जैसे ही आप देखते हैं तो समझ में आ जाता है कि ये तुलसी का पेड़ है, उसके एरोमा की सुगंध से भी, उसके लिव्स को देख के, ठीक है, उसके मतलब कि उसके पूरे फिजिकल अपीयरेंस को देखने से ही लगता है कि ये प्लांट्स क्या है, तुलसी है, ये प्लांट्स है। ये क्या है, डॉग है, ये एलिफेंट है। क्यों? क्योंकि ऐसा हमने अपने ऑब्जर्वल कैरेक्टर में या तो पढ़ा है या कहीं देखा। उस ऑब्जर्वल कैरेक्टर को जैसे ही आप नाम लेते हैं तो तुरंत वो सारे कैरेक्टर्स हमारे सामने आते हैं और हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्लासिफाई कर लेते हैं कि ये जो है इस कैटेगरी में। अगर कुत्ता क्या जो फीमेल आपके जो होती हैं, डॉग होते हैं फीमेल, क्या वो अंडा देते हैं? नहीं। ये कैरेक्टर भी अंडा नहीं देते हैं। वो क्या क्या हैज करते हैं, क्या बेबी यंग वंस को जन्म देते हैं, तो मैमल्स में आ जाते हैं। ओमनीवोरस, सॉरी ओमनीवोरस ने ये क्या कहते हैं, वो मैमल्स में आ जाते हैं। वी आर ऑल्सो ए मैमल्स। तो ये सब कैरेक्टर जब कुछ जानते हैं या कुछ स्टडी करते हैं तो ये पता चलता है हमें कि यस दिस इज एनिमल, दिस इज डॉग, दिस इज कैट एंड इंसेक्ट, दे ऑल आर द टेक्सा। टेक्सा कहते हैं इसको। ठीक है, ये सारे जो हैं आपके टेक्सा के रूप में आते हैं। देखिए, द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दिस टर्म, किसी भी टर्म को अगर यूज करते हैं, डॉग हो गया, कैट हो गया या कुछ भी हो गया, वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर विथ दिस ऑर्गेनिक इन द ग्रुप्स। What image do you see when you think of dog? Obviously, each one of us will see the dog as not a cat. जैसे ही हम कुछ कैरेक्टर देखते हैं कुत्ते के, अगर हम डॉग का कुछ कैरेक्टर देखते हैं, क्या डॉग डॉग सीढ़ी से छत पे कूद सकते हैं, दीवालों पर चढ़कर सीढ़ी छत पे आ सकता है? ऐसा कैरेक्टर नहीं है। पर बिल्ली क्या आ सकती है? फिर दोनों का अलग कैरेक्टर है, दोनों के फॉर्म्स में भी अलग अलग डिफरेंसेस हैं। तो ये सब जब कैरेक्टर होता है तो आप समझते हैं कि कैसे 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 आप पहचानते हैं इसको कि ये डॉग है, ये कैट्स है। तो ये सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे द मोमेंट, जैसे ही हम यूज करते हैं टर्म, कैसे, जैसे ही टर्म यूज करते हैं डॉग, तो आपके माइंड में वो चलने लगता है कि डॉग कैसा होता है, कैसा डॉग होता है। आप डॉग को कैट में मिक्स नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। सी मतलब सिर्फ सोचने मात्र से ही उसका इमेज आपके शरीर, माथा में वो बन जाता है या दिमाग में बन जाता है। ठीक है, now if we were to be think of assailants, we know what we are talking about। अगर हम बात करते हैं एल्सेटियंस पे, तो ये पता होना चाहिए कि हमको ये क्या है। ठीक है, या कोई भी नाम है, मैमल्स के बारे में हम समझते हैं तो मैमल्स के कैरेक्टर पता होना चाहिए। मैमल्स कैसे होते हैं, मैमल्स कैसे हैचिंग एग करते हैं कि यंग वंस करते हैं, ये सब कैरेक्टर देखना। मेमोरी ग्लैंड्स होना चाहिए तभी वो मैमल्स है। ठीक है, सेक्रेशन ऑफ मिल्क होना चाहिए। तो ये सब कुछ कैरेक्टर हैं जो कि हमको जैसे ही नाम आता है उसके कैरेक्टर पर हम देख लेते हैं। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप। जैसे देखिए यहाँ पे, सिमिलरली सपोज वी वेयर टू बी सी मैमल्स, जैसे ही हम कहते हैं कि मैमल्स, तो यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ द एनिमल्स विद एक्सटर्नल ईयर एंड बॉडी हेयर्स। जैसे ही मैमल्स का बात आता है तो क्या समझते हैं हम लोग कि उसका एक्सटर्नल ईयर होगा बाहर, जैसे कुत्ते की, उसका हेयर होना चाहिए, बॉडी पे हेयर होगा। बॉडी पे हेयर हम देख लिए, और क्या देख लिए, एक्सटर्नल ईयर देख लिए, तो कुछ कैरेक्टर मिल गया तो समझ में आएगा कि ये भाई ये तो मैमल्स है।
ऑब्जर्व मतलब देखने से कि ये तो मैमल्स है। ये सिमिलरली कुछ कैरेक्टर सबके अलग अलग होते हैं जो कि बताते हैं कि ये इंसेक्ट है, ये कैट है, ये डॉग है, ये मैमल्स है, ये या अदर्स कुछ भी है, कॉर्डिलेटन है, या प्लांट्स में भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या था, मैमल्स के बारे में। मैमल्स के अलावा कोई भी इंसेक्ट आएगा तो इंसेक्ट के कैरेक्टर्स जाना पड़ेगा। अब देखिए लाइकवाइज इन ए प्लांट इफ वी ट्राई टॉक ऑफ द व्हीट, जैसे ही हम गेहूं के बारे में बात करेंगे तो गेहूं को अगर आपने देखा है कभी भी ऑब्जर्व किया है, तो जैसे ही हम व्हीट के बारे में बढ़ेंगे तो आपके माइंड में एक उसका इमेज बन जाएगा। ये नहीं हम व्हीट बोलेंगे तो ये थोड़ी है कि आप मैंगो ट्री का इमेज करने लगे, नहीं, क्योंकि आपने देखा है कि उसका कैसे ऑब्जर्व करने में पता चला कि कितना है। छोटा प्लांट हर्ब टाइप का होता है, उसमें स्टॉक निकले होते हैं, स्टाइल्स होते हैं, ये सब आप जानते हैं। तो जब आप बात करेंगे वीट का, आप वीट का ही पिक्चर आपके माइंड में बनेगा, ना कि आपका राइस का बनेगा। तो ये सारी चीज ऑब्जर्विंग से होता है। अगर आप आस पास में प्लांट्स एनिमल्स को देख रहे हैं, उसके बारे में जानकारी रखते हैं, तो आपके अंदर ये इमेजिनरी जो होता है, इमेज बनाने की प्रक्रिया बहुत अच्छी होती है, और ये थिंकिंग पावर इससे बढ़ता है। तो यही कहानी ये बता रहा है, ठीक है, कि जिस भी चीज का नाम लिया जाए उसका एक कैरेक्टर बन जाना या उसका एक इमेज बन जाना, ठीक है। देखिए हेंस ऑल ऑफ दिस, जैसे डॉग, कैट्स, मैमल्स, व्हीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल, इटीसी, ऑल आर द कन्वीनियंट कैटेगरी वी यूज द स्टडी ऑर्गेनिक। सबका कन्वीनियंट के अनुसार हम लोग इसका सब क्या करते हैं, ऑब्जर्व के अनुसार इसका क्या करते हैं, इमेज जनरेट होता है हमारे माइंड में, और ये इस सब को पढ़ते हैं अपने हम कन्वीनियंट के अनुसार, ना कि वीट को डॉग के अनुसार, ठीक है। तो ये मूवमेंट क्या होता है, कैसे मूवमेंट करते हैं, कौन स्टेडी ग्रोथ करता है, ये सब जानकारी जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तब हमको इसके बारे में नॉलेज होता है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे टेक्सा क्या होता है, ठीक है। ये सब चीज जितने भी आपको दिखाई दे रही है, डॉग, कैट्स, मैमल्स, व्हीट, राइस, प्लांट, दे ऑल आर टेक्सा। टेक्सा एक वर्ड होता है, ठीक है। उसको द साइंटिफिक टर्म दिस वन, देखिए यहाँ दिखा रहा है, इसी को कहते हैं, इसी कैटेगराइज को कहते हैं क्या, कहते हैं टेक्सा। नोट डाउन करना, हाईलाइट करना। जैसे ही हम डॉग के बारे में पढ़ते हैं, डॉग, वीट, वीट पैडी, या माने कोई कैट्स, दे ऑल आर टेक्सा। एक साइंटिफिक वर्ड होता है, इसका नाम टेक्सा कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसको टेक्सा के रूप में कैटेगराइज करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे किंगडम, के जी, फिर डिवीजन, ठीक है, के जी, सी ओ, एफ जी एस याद रखिएगा। स्पेसिस सबसे नीचे होता है, ये जेनस होता है, ये फैमिली होता है, ये ऑर्डर होता है, और ये क्लास होता है। ऐसे करके सब पढ़ेंगे, इसको डिवीजन या फाइलम कहते हैं, ठीक है। तो ईच एंड एवरी कैटेगरी को कहते हैं हम लोग टेक्सा के रूप में जानते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कैसे क्या क्या होना। Here you must recognize that taxa can indicate category is a very different level, अलग अलग लेवल होता है, जैसे किंगडम, फाइलम, डिवीजन, आपको क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज, दिस ऑल आर डिवाइडेड इन डिफरेंट कैटेगरी लेवल्स। जैसे अगर हम डॉग का बात किए, तो डॉग किस किंगडम में आता है ये जानना पड़ेगा आपको। इस डॉग एक टैक्सा होगी, ठीक है। अब इसके बारे में हमको क्या क्या जानना है, ईच लेवल पे इसको जानना है, यानी किंगडम क्या है इसका, फाइलम कौन सा है, ये क्लास कौन सा है, ऑर्डर कौन सा है, ये इसकी फैमिली कौन सी है, जेनस कौन है, स्टडी करना। अब नेक्स्ट क्लास से पढ़ने में मजा अब आएगा, क्योंकि अभी तक तो कहानी चल रही थी। अब समझ में आएगा कि एक डॉग को कौन सा किंगडम से ये बिलोंग करता है, कौन सा फाइलम है, इसके बाद कौन सा क्लास है इसका। एक डॉग जो टेक्सा है, इसका इतना इंफॉर्मेशन आपको नोन होना चाहिए, ठीक है। तब जाके आप डॉग को आइडेंटिफाई करेगा कि ये कहानी इसकी है, मतलब ये पूरा उसका डॉग का आधार कार्ड है, समझ गए, पूरी जीवनी है उसकी, पूरा कहते हैं डीएनए है एक प्रकार से, ठीक है। प्लांट इज ऑल्सो फॉर्म ए टेक्सा वॉज, ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज द हैव कॉल्ड ए टेक्सा, फॉर्म टेक्सा। और जब प्लांट्स के बारे में बात होगा आपका, कि वीट तो उसका भी सारा आएगा किंगडम से लेके स्पेसिस तक, ठीक है। तो प्लांट हो या एनिमल हो, जो भी हो, उसकी सारी की टेक्सा की हम लोग टेक्सोनॉमी ईच लेवल पे पढ़ना है, ठीक है। बहुत कम दिया हुआ है आपको, ट्वेल्थ में इसको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा।
wheat is also taxa. देखिए each and every plants also form a taxa. और जब आ रहा है wheat also है the taxa. wheat का भी वो पूरी जनरेशन KPCGO करके जैसे हम डॉग का बताए थे उसी तरह इसका भी है, राइस का भी होगा, मतलब जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस पे है ईच एंड एवरी के पास जो होता है टेक्सोनॉमी का टेक्सा का एक एक इंफॉर्मेशन आपके पास उसमें रहेगा। Similarly, animals and mammals, dogs, all are all taxa, but you know that dog is the mammal and mammal is the animals. देखिए यहाँ पे अभी हम बताएं आपको, अब पढ़िएगा। डॉग एक टेक्सा था, किंगडम, फाइलम, केपी, फाइलम, केपीसीयू, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज, ये है। तो डॉग में बोला क्या है, मैमल्स है। तो एक डॉग के बारे में हमको पता चला, बट यू नो दैट डॉग इज द मैमल। तो मैमल किस कैटेगरी में आएगा, किंगडम, किंगडम तो होगा एनिमलिया, भाई पहले जानवर है ये, ठीक है, एनिमल हो गया। फाइलम में क्या होगा, मैमल्स दे सकते हैं, तो फाइलम मैमल्स हो जाएगा। क्लास कौन सा है, ऑर्डर कौन सा है, फैमिली कौन सा है, जेनस कौन सा है, स्पीसीज कैसा है। क्या डॉग का हम लोग क्या बताए थे, आई होप आपको याद होगा तब क्या पढ़े थे, डॉग का जोलॉजिकल नेम क्या था, कैनिस लूपुस फैमिलिस। देखिएगा अगर गलत होता है तो आप फैमिलिस, ठीक है, कैनिस लूपुस फैमिलिस। अकॉर्डिंग टू क्या पढ़े थे हम लोग साइंटिफिक में, पहला होना चाहिए वर्ड कैपिटल, दूसरा होना चाहिए स्मॉल, ठीक है। तो डॉग का ये था, तो ये पहला वाला को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, पहला वाला को कहते हैं जेनस, जेनस कहते हैं ना, तो जेनस में यहां लिख सकते हैं कैनिस। लूपुस क्या होता है आपका, स्पेसिस होता है, तो लूपुस यहां लिख सकते हैं। तो ऐसे ऑर्डर कौन सा है, फैमिली कौन सा है, ऐसे ऐसे करके ये पूरा तैयार करते हैं हम लोग, ठीक है। आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे। और नेक्स्ट लेवल में हम लोग पढ़ेंगे आपको, Therefore, animal, mammals and dog represent the taxa of different levels. अभी वही बात हुई थी, एक ही लाइन को तीन चार बार ये एनसीईआरटी बढ़ा दिया है कि हर एक एक लेवल पर पढ़ना है। जैसे डॉग को किंगडम कौन सा है, फैमिली कौन सा है, जेनस अभी बताया कैनिस है, ये सब करके ही ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। Based on the characteristic, all living organisms can be classified into different taxa. सेम यही लाइन को ये भी समझा रहा है कि अलग अलग टेक्सा के रूप में उसको बांटा जाता है, ठीक है। उसी प्रोसेस को कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इस टेक्सोनॉमी, याद रखना, ये पढ़ लीजिएगा बाबू। Based on the character, all living organisms can be classified into different taxa is called taxonomy. नोट डाउन कर लीजिएगा हाईलाइट से कि डिफाइन टेक्सोनॉमी, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है टेक्सोनॉमी क्या होती है, वही टेक्सोनॉमी जिसमें किसी भी टेक्सा, मतलब टेक्सा रिलेटेड टू बी डॉग एनिमल जो भी हो गया, उसके बारे में पूरा रिलेटिव उसके इंफॉर्मेशन किंगडम से लेके जेनर स्पीसीज तक इंफॉर्मेशन को कहते हैं हम लोग क्या, टेक्सोनॉमी कहते हैं, मतलब अलग अलग सिमिलरिटी के हिसाब से, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें समझना एक्सटर्नल एंड इंटरनल एक्सटर्नल, बाहर से जो चीज हमको दिखाई दे रहा है उससे हम ये इमेज कर सकते हैं कि ये डॉग है, पर इंटरनली स्ट्रक्चर कैसे हम देख पाएंगे, उसके लिए स्टडी करना पड़ेगा। इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब उस ऑर्गेनिज्म से उसके स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स को देखना है, उसका डेवलपमेंट प्रोसेस कैसा होता है, और उसका इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, मतलब इस अर्थ पे उसका इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की क्या हैबिटेट है, उसका किस टेम्परेचर में वो सरवाइव करता है, ये जानना, ठीक है। वो क्या फीडिंग करता है, ओमनीवोरस से कि कार्निवोरस से वो, ठीक है। उसके सेल्स किस पे डेवलप करते हैं, कौन सा उसका फेवरेबल कंडीशन होता है जहां वो रिप्रोड्यूस करे, ये सब इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मतलब उस ऑर्गेनिज्म के बारे में इसेंशियल होता है, तब जाके ये थोड़ा स्टडी कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, ठीक है। एक होता है ऑब्जर्व करके देख लेना, हाँ भाई ये पहले दृष्टया से दिखने में लग रहा है कि कुत्ता है, पर उसके बाद में जब स्टडी करेंगे तो उसके बारे में और डिटेल पता चलता है। फॉर्म ए बेसिक ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी स्टडी, क्या नए तरीके से जो टेक्सोनॉमी स्टडी है वो नए तरीके से समझेंगे उसके अनुसार कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट में आएंगे तो हम लोग समझेंगे कि किंगडम फाइलम के बारे में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नए सेगमेंट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।